हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं पीएनसी के डिस्कशन के लिए और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूड करना है मतलब चीजों को जोड़ना है, एक्सक्लूड करना मतलब चीजों को घटाना है। एंड ये प्रिंसिपल आपका काम आता है काउंटिंग के लिए। एक काफी फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाता है, आपके काउंटिंग में काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने पहले इसको यूज नहीं किया हुआ है। आपने यहाँ पे अपनी जो सेट नाम से चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। वो जो सारे फॉर्मुलेस आपके हैं वो एक्चुअली इसी प्रिंसिपल का पार्ट है। ऑलराइट, सो हम भी अपना डिस्कशन बेसिकली स्टार्ट ऐसे ही करेंगे जहां पर आपको चीजें पहले से अगर पता है तो वहीं से अपना बिल्डअप लेके आगे बढ़ने वाले हैं। एंड देन हमारे यहाँ पर जो हमारे और बेटर क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है, आई होप सारे बच्चे यहाँ पर जानते हैं कुछ ऐसा कि अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं देन हम डेफिनेटली ऐसा फील कर सकते हैं कि यार हमने जब काउंटिंग करी है कुछ ओवरलैपिंग डेटा हमने मल्टीपल टाइम्स काउंट कर लिया है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल शायद आप वहीं से ले सकते हैं जो आपने सेट्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लास के अंदर हूँ, है ना, और मैं एक क्लास के अंदर सर्वे कर रहा हूँ कि कितने बच्चों को यहाँ पे, है ना, टी पसंद है, कितने बच्चों को कॉफ़ी पसंद है। और मैंने अगर दोनों का काउंट अगर यहाँ पे अभी लिया है ना, कितने बच्चों को टी पसंद है, सभी ने अपना हैंड रेस किया जिनको टी पसंद है। कितने बच्चों को कॉफ़ी पसंद है, सभी ने अपना हैंड रेस किया जिनको कॉफ़ी पसंद है। तो आई हैव दिस इन माइंड कि यार ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको टी एंड कॉफी दोनों पसंद है, इसलिए उन्होंने दोनों ही समय अपना हैंड रेस किया होगा। ऑलराइट, सो अगर मैं दोनों के काउंट को अगर यहाँ पे ऐड करता हूं तो कुछ चीजें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स काउंट हो रही हैं, कुछ बच्चों को मैंने मल्टीपल टाइम्स काउंट कर लिया है। सो मैं अपने काउंट को करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, फिर ये पूछूंगा सवाल कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टी एंड कॉफी दोनों पसंद है, ठीक है ना। सो दैट विल गिव मी द क्वांटिटी ऑफ ओवरलैपिंग डेटा। और ओवरलैपिंग डेटा जो आपके इसमें यहाँ पर आता है ना, उसको अगर मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ, ओवर काउंटिंग अगर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि अच्छा क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको टी या कॉफी में से कुछ ना कुछ तो देखो चल ही जाएगा, ठीक है ना। ये जो बेस आइडिया है यही है एक्चुअली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑलराइट, जहां पे हम क्या कहते हैं कि यार देखो आपकी ओवर काउंटिंग तो हो रही है, आपको फील हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आपने ज्यादा ही कुछ इंक्लूड कर लिया है तो आप एक्सक्लूड करते हो। और कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आप कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूड कर देते हो और इसलिए जरूरत पड़ने पे आपको और क्या करना पड़ता है, आगे चीजें फर्दर ऐड करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए ये प्रिंसिपल आपका कैसे काम करता है, जब तक आप यहां पे चीजों को, है ना, एंड टू एंड रिजॉल्व नहीं कर दोगे तब तक इंक्लूड एक्सक्लूड आपका चलते रहेगा। आपने जैसे यहां पर जो है घर पे अगर खाना खा रहे हो, ठीक है ना, तो घर पे खाना खा रहे हो तो क्या हो गया, है ना, आपके पास यहां पे रोटी खत्म हो गई, तो आपने और रोटी ले ली, ठीक है ना। बट फिर क्योंकि रोटी खाते खाते दाल खत्म हो गई तो आपने और दाल ले ली। अब आपने दाल और ले ली है तो फिर से आपकी रोटी खत्म हो गई तो आपने फिर से और रोटी ले ली, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बेसिकली चीजें बार बार ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो जब तक आपके यहाँ पर खाना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है ना। सो वैसे कुछ यहाँ पर आपको फील होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंडर, ठीक है ना। सो आपका जो आइडिया है एकदम बेसिक वाला वो तो यही है कि मेरे पास में अगर दो अलग अलग सेट्स हैं और मैं अगर यूनियन का काउंट निकालना चाहता हूं, है ना, अगर मैं ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स निकालना चाहता हूं तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल सेट्स में हम देख लेते हैं कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, बट देन वी रियलाइज कि यार ए और बी को जब मैंने अलग अलग काउंट किया है तो ए को जब मैंने काउंट किया है तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों ही काउंट हो गए। जब बी को काउंट किया है तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों ही काउंट हो गए हैं। तो हम यहाँ पे विजुअली भी देख पा रहे हैं कि यार ये जो बीच वाला रीजन है ये दो बार काउंट हुआ है तो इस रीजन को हटाने की जरूरत है। ये क्या हो गया है, आपका ओवर काउंटिंग हो गया है। और इसलिए हम यहां पे जो करेक्शन करते हैं वो कैसे करेंगे, एक्सक्लूजन की मदद से करेंगे, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड लॉट मोर देन व्हाट दैट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सक्लूड अगर आप करने शुरू करते हैं तो आपको एक ही सेक्शन दिखाई दे रहा है जिसको एक्सक्लूड करने की जरूरत है। तो आप यहां पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ठीक है ना। इंक्लूड कर लिया, हमें पता था कि हम ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं बट हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम आगे चल के जो एक्सक्लूड करने वाला काम है वो भी काफी इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी का बड़ा भाई क्या है, इसी का बड़ा भाई भी आपको पता है, जहां पे हमारे पास में 3 सेट्स होते हैं, ठीक है ना। 3 सेट्स अगर आपके उसमें है तो फिर से आप यही काम कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं ये बताओ, ठीक है ना। मतलब आप यहां पर टी कॉफी के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है ना, कि टी है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, तीनों के लिए मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन पूछी कि कितने बच्चों को टी पसंद है, कितने बच्चों को कॉफी पसंद है, कितने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठीक है ना। सबने अपने अपने हैंड रेज यहां पर किए हैं, ठीक है ना। और मैं एक एक करके यहां पर काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। जब मैंने इंडिविजुअली सभी का यहां पर काउंट ऐड कर लिया है तो क्या आपको फील हो रहा है कि हमने ज्यादा ही कुछ इंक्लूड कर लिया है?
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है, कुछ ऐसे होंगे जिनको कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और कुछ होंगे जिनको कोल्ड ड्रिंक और टी पसंद है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको तीनों पसंद है। सो आपके पास में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स हैंड रेज किया है। तो जब आप यहाँ पे एन ए एन बी एन सी की बात करते हो और उनको डायरेक्टली ऐड करते हो, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी है कि आपने ज्यादा ही चीजें इंक्लूड कर ली है, राइट। सो आपका इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए दैट शुड बी रिगार्डिंग एक्सक्लूजन, राइट। और ये अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट वेन डायग्राम में अगर निकालना चाहते हैं तो ये फील कैसे होगा कि जब मैंने एन ए बोला है तो ए सर्कल के अंदर आने वाले सारे ही रीजन इंक्लूड हो चुके हैं डिस्कशन में। जब मैंने एन बी बोला है तो बी सर्कल के अंदर आने वाले सारे ही आपके जो रीजन है वो इंक्लूड हो चुके हैं डिस्कशन में। और वैसे अगर मैंने एन सी बोला है मतलब सी रीजन के अंदर आने वाले जितना भी सेक्शंस है, जितने भी पोर्शंस हैं, वो सब डिस्कशन में आ चुके हैं। एंड नाउ विद दीज डॉट्स यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे रीजन से जो मल्टीपल टाइम्स काउंट हुए हैं। सो बाहर वाले रीजन तो ऑलरेडी एक सिंगल डॉट लेके बैठे हैं, मतलब उनको हमने ओवर काउंटिंग नहीं किया है, उन रीजन्स का ओवर काउंटिंग नहीं हुआ है, राइट। लेकिन कुछ कुछ रीजन्स का ओवर काउंटिंग हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी जहां पे कॉमन है, बी और सी जहां पे कॉमन है, सी और ए जहां पर कॉमन है, वहां पे ओवर काउंटिंग वी कैन लिटरली सी। तो वो अब यहाँ पे मौका आ चुका है कि हम उनको हटाएं, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो एक्सक्लूड अगर मैं करता हूं तो अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूड करने का सोचा तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन है उसके अंदर आपको ये वाला भी रीजन और ये वाला भी रीजन हटते हुए नजर आएगा, बिकॉज ये दोनों मिलके अपने आप में ए इंटरसेक्शन बी नाम रखते थे, राइट। सो आपने जब ए इंटरसेक्शन बी को हटाया तो दोनों साइड से एक एक डॉट हमने हटा लिए हैं। वैसे ही जब आपने बी इंटरसेक्शन सी हटाने का सोचा है, सो बी और सी का कॉमन रीजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब आपने बी इंटरसेक्शन सी हटाया तो दोनों साइड से एक एक डॉट हटा लेते हैं, ताकि हम अपने काउंटिंग को सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे ये हमारे दिमाग में है ना, यहाँ पर जो है पिक्चर बनती रहेगी, इनफैक्ट हमारे आंखों के सामने पिक्चर बनती रहेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही सी इंटरसेक्शन ए अगर मैं यहाँ पे हटाने की बात करता हूं तो इस रीजन के अंदर दो पोर्शंस हैं, जब आप ये हटा रहे हो मतलब इस पूरे पोर्शन को हटा रहे हो, मतलब दोनों के अंदर से एक एक डॉट हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ वी कैन सी कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ करेक्शंस तो हो गए हैं, बहुत अच्छे लेवल पे करेक्शंस हो गए हैं। एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा, पांचवा एंड छठा, ऐसे 6 रीजन हमारे पास में आए हैं जिनके अंदर एक सिंगल सिंगल डॉट ही लगा हुआ है। लेकिन जब आपने यहां पे इंक्लूड के बाद में एक्सक्लूड किया तो आपने कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूड कर दिया है। आपने इतना एक्सक्लूड कर दिया है कि जो रीजन एक्चुअली आना चाहिए था वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। और वो रीजन कौन सा है, बीच वाला है, विच इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों ही आपके डॉट्स आए थे, उनको आपने तीनों को ही हटा दिया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस इंक्लूड, इसलिए यहां पर क्या आता है, प्लस का साइन आता है, ठीक है ना। क्या करना है, वापस इंक्लूड करना है, राइट। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट द काउंटिंग। ओवर काउंटिंग अगर हमारे पास में होती है तो मेन आइडिया अगेन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मेन आइडिया ये है कि हम करेक्ट करते हैं ओवर काउंटिंग। ओवर काउंटिंग करेक्ट करने के लिए हम यहां पे ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे, क्योंकि वर्ड ही हमने ओवर काउंटिंग इस्तेमाल किया है। सो ओवर अगर काउंट हो गया है तो हम सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी हम सब्ट्रैक्शन भी ओवर कर देते हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ है, ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया है। इस रीजन से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वापस एडिशन वाला स्टेप पे जाना पड़ेगा। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑलवेज डील्स विथ दिस फॉर्मेट कि आप पहले इंक्लूड करोगे, फिर एक्सक्लूड करोगे, जरूरत पड़े तो फिर से इंक्लूड करोगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक्सक्लूड करोगे, और ऐसी कहानी आपकी चलती रहेगी टुवर्ड्स द एंड। ऑलराइट, ओके। सो यही आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। फिर आप बोलोगे सर इसका फिर अलग से नाम बताने की जरूरत क्या थी, ये तो ऐसे ही ठीक चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे तो 3 सेट के आगे जाने में आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। वी शुड हैव सम वे ऑफ डीलिंग विथ मोर सेट्स, है ना, जो यहां पर आपके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग फर्दर लेना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली यहां पर जो इंडिविजुअल सेट्स हैं उनकी काउंटिंग तो इंक्लूड कर ले रहे हो, फिर 2-2 को साथ में लेके जो आपने किया है उसको इंक्लूड कर रहे हो, और 3-3 को साथ में लेके जो आपने किया है वापस उसको इंक्लूड कर रहे हो, है ना। अच्छा, इसको इंक्लूड किया, इसको एक्सक्लूड किया, इसको वापस इंक्लूड किया, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, एज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो की आइडिया क्या है यहाँ पे, की आइडिया इज टू काउंट एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, है ना। किसी भी पोर्शन को हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ओवर रिडक्शन हो गया है तो हम यहां पे उसको वापस इंक्लूड करने की यहां पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो इंडिविजुअल सेट्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इंडिविजुअल सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सो अगर इंडिविजुअल सेट्स को मैंने यहां पर जो है प्लस साइन के साथ में लिखा है, देन पेयर वाइज इंटरसेक्शन जो आपका यहां पर हो रहा है, 2-2 के पेयर लेके जो मेरा इंटरसेक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में आएगा, ताकि वो एक्सक्लूजन का यहां पर जो है फॉर्मेट आपका क्रिएट हो। एंड देन क्या होगा, ट्रिपल इंटरसेक्शन वाले जो आपके सेक्शंस आएंगे उनको आपको क्या करना है, फिर से इंक्लूड करना है, ठीक है ना। और ये कहानी अगर आगे बढ़ रही है, मतलब 4 का जो आपका इंटरसेक्शन होगा उसको वापस एक्सक्लूड करना होगा। अब इस सिनेरियो में 4 इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे डी सेट गिवन ही नहीं है।
लेकिन आगे कहीं आ जरूर सकता है, राइट। जैसे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, वहां पे 4 पॉसिबिलिटीज आपके उसमें अगर आ जाती हैं तो आपको इसका मतलब क्या है, उसके बाद वाले को फिर से माइनस साइन के साथ में लिखना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका बेसिकली जो हायरार्की है ना, प्लस माइनस, इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहता है ऑल्टरनेटली, बिकॉज प्लस मीन्स इंक्लूजन एंड माइनस मीन्स एक्सक्लूजन। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एग्जैक्टली इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है। ऑलराइट, सवाल यहां पर जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको यहां पर जो एटलीस्ट जो नोन फॉर्मुलेस हैं, जिसकी ये दोनों, ये वाला फॉर्मुला, ठीक है ना, विच आर बेसिकली आईपीज ओनली, है ना, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही है, इनको भी थोड़ा सा यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जहां पर ये फॉर्मुलेस नहीं लगा पाएंगे, हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी टर्नरी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 9 आर देयर विच ईदर बिगिन विथ 210 और एंड विथ 210। तो पहली बात तो यहां पर आपने बाइनरी सीक्वेंस सुना होगा, यहां पर टर्नरी सीक्वेंस बेसिकली इन्होंने इस्तेमाल किया है। बाइनरी सीक्वेंस क्या होता है, बाइनरी मतलब कोड जो आपका होता है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं 1010001110। आपको जो भी यहां पे नंबर क्रिएटेड दिखाई दे रहा है उसके अंदर 2 ही डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है। तो अगर एक 1 और एक 0 है तो जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उतनी अलग अलग आपके यहां पर जो है कहीं ना कहीं नंबर्स बनेंगे, है ना। लेकिन अब टर्नरी में क्या हो जाएगा, 0 1 के साथ में 2 भी आप ले आए हो। सो अगर कोई बोल रहा है कि टर्नरी सीक्वेंस आप यहां पे बेसिकली क्रिएट करना चाहते हो जिसके अंदर आपके 9 डिजिट्स होंगे, मतलब आपके पास में मल्टीपल पोजीशंस में 0 1 एंड 2 आने वाला है। देयर इज नो 3, देयर इज नो 4, है ना, वो तो डेसिमल सिस्टम में होता है, ठीक है ना। डेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, टर्नरी के अंदर हमारे पास में 3 होंगे, बाइनरी के अंदर हमारे पास में 2 होंगे, राइट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि यहां पर ये पहली बात तो कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंथ का आपको यहां पर एक टर्नरी सीक्वेंस बनाना है। एंड हम ये देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे आपके सीक्वेंसेस हैं जो या तो बिगिन हो रहे हैं 210 के साथ में या फिर एंड हो रहे हैं, ईदर दिस और दैट। एंड व्हेनेवर यू से ईदर दिस और दैट, इसका मतलब जो पहला सिनेरियो है उसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना, विच विल बी व्हाट, दैट योर सीक्वेंस इज बिगिनिंग विथ 210, और अगर मैं बी कहता हूं एक ऐसा सीक्वेंस दैट इज एंडिंग विथ 210, ठीक है ना। तो हम जब कहते हैं कि इधर दिस और दैट, मतलब आप लिटरली ए यूनियन बी की बात कर रहे हो। पहले तो ये चीज आपको, है ना, मैथमेटिकली डीकोड करनी है कि हम जो निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। या तो 210 से बिगिन हो जाए या फिर 210 से एंड हो जाए। और इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, कितने ऐसे हैं जो ए से बिगिन हो रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो बी से एंड हो रहे हैं, ठीक है ना, एंड माइनस कितने ऐसे हैं जिसके अंदर बिगनिंग में भी 210 है और एंड में भी 210 है। क्योंकि ऐसे वाले जो आपके काउंटिंग्स होंगे वो मल्टीपल टाइम्स आपने काउंट कर लिए हैं, उनको बिगनिंग के टाइम पे भी काउंट कर लिया और उनको एंड के टाइम पे भी काउंट आपने कर लिया है, राइट। सो अगर आपको यहां पे ए की अगर मैं बात करता हूं तो बिगिनिंग में अगर आपने यहां पे ऑलरेडी 210 चिपका दिया है, सो बाकी के जो 6 हैं वो अभी भी ओपन है टू चूज व्हाट कैन कम इन दोज प्लेसेस। स्टार्टिंग में तो आपने 210 चिपका दिया, राइट। तो अब सोचो, स्टार्टिंग में अगर आप 210 चिपका चुके हो तो अब आगे, क्योंकि 6 प्लेसेस से और टर्नरी सीक्वेंस बन रहा है, मतलब आपके इसमें हमेशा 3 ऑप्शंस होंगे, 0 1 एंड 2, और आपके इसमें 6 प्लेसेस हैं। तो पहले वाले को 3 तरीके से फिल किया जा सकता है, दूसरे वाले को 3 तरीके से, हर एक प्लेस को आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो। दैट्स वाई 3:6। नाउ इफ यू थिंक ऑफ द लास्ट प्लेस, अगर आपने यहां पे लेटर से लास्ट को फिक्स किया है, आगे के सारे आपने खाली छोड़े हैं, लास्ट को लेकिन आपने 210 से फिक्स कर दिया है, राइट। सो फिर से वही कहानी है, आगे के जितने भी उनको आप यहां पे 0 1 एंड 2 से फिल कर सकते हो, एंड आपके इसमें ऐसे 6 खाली स्पेसेस नजर आ रहे हैं, तो 3:6 हो जाएगा। लेकिन हटाना क्या पड़ेगा, एग्जैक्टली यही जो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे 210 फिक्स कर दिया, यहां पे 210 फिक्स कर दिया, बीच में केवल 3 ही बचे हैं। तो इन तीनों को आप बेसिकली जो है फिर से 3 ऑप्शन के साथ में फिल कर सकते हो। ये वाले जो आपके काउंटिंग है, ये जो 27 एलिमेंट्स आप यहां पे अभी काउंट कर रहे हो, ये काफी स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। ये 27 सीक्वेंसेस आपके ऐसे बन रहे हैं जहां पे बिगिनिंग में 210 है और एंड में भी 210 ही आपको मिल रहा है, ओके। बस इसको कैलकुलेट करो, यहां से आपका आंसर आएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेसिकली 729, है ना, 729 एंड देन आगे आ जाएगा आपका 27 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। सो बस ये आपका आंसर है। यहां से मेरे ख्याल से हमारी शुरुआत ठीक हुई है। हम अपना जो ऑलरेडी नोन आइडियाज हैं, है ना, उनके साथ में यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, ग्रेट।
सो 1431 बेसिकली आप इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। 143 समझ गए। इस तरह की आपके यहां पर कहानी रहेगी। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू इज बेसिकली दिस, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेके 100 विच आर नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाय 5। मुझे कुछ ऐसे नंबर्स पता करने हैं जो इन तीनों से ही डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, 2 से भी नहीं हो पा रहे हैं, 3 से भी नहीं हो पा रहे हैं, 5 से भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ तो वियर्ड से यहां पर हमारे पास नंबर्स बने हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो ऐसे सिनेरियो में फिर से हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी को कुछ नाम दे देना चाहिए। जैसे अभी हमने यहां पे कैटेगरी को नाम दिया था, है ना, ये ए कैटेगरी है जहां पे बिगिनिंग में 210 चिपका हुआ है, बी कैटेगरी जहां पे एंड में चिपका हुआ है। इससे क्या होता है, बेसिकली हमने जो फॉर्मेट्स अभी यहां पर ऑलरेडी ए यूनियन बी के पढ़े हुए हैं उनको यूज करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है कि एग्जैक्टली हम किस चीज का काउंट निकाल रहे हैं, राइट। सो वैसे अगर यहां पर कुछ मैं करना चाहता हूं तो मेरे पास में क्या क्या आएगा। अच्छा, यहां पर एक तो यह है कि नीदर डिविजिबल बाय दिस नॉर डिविजिबल बाय दैट, इस तरह से आपका सवाल किया गया है। तो हम तो ईदर की मदद से यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन द सेंस हमें बोलते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो या तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, या तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, या तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और जब भी मैं यूनियन की बात कर रहा हूं तो अगर एक से ज्यादा से भी अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि आप यूनियन कर रहे हो, राइट। मैं उसके ऊपर चर्चा करना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। फिर टोटल में से उस चीज को हटा देंगे। ऐसे कितने नंबर्स आप कलेक्ट कर पा रहे हो जो या तो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, या तो 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, या तो 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। ऐसे कितने नंबर्स आप निकाल सकते हो, उनका एक कलेक्शन बना लो। वो कोई सा भी नंबर नहीं चाहिए एक्चुअली आपको, वो जो कलेक्शन आपने बनाया वो सबके सब बेसिकली हटाने हैं आपको। तो टोटल में से हटा लेंगे क्योंकि टोटल तो आपके इसमें यहाँ पे 100 नंबर्स वैसे भी आपको नजर आ ही रहे हैं, राइट। सो कैटेगरी जो हम यहां पर बना रहे हैं, रादर देन फाइंडिंग द कैटेगरी जहां पे 2 से डिविजिबिलिटी नहीं है, लेट अस फाइंड द कैटेगरी जहां पे 2 से डिविजिबिलिटी है ना। पहले सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो नीदर नॉर वाला सिनेरियो है वो आपके यहां पर ऑब्वियसली जनरेट हो जाएगा। सोच के देखो एक बार, हो जाएगा। सो हमारे यहां पर जो कैटेगरी हम डिफाइड कर सकते हैं, जो हम सेट के नाम रख सकते हैं, वो क्या है कि ए सेट है कि डिविजिबल बाय 2 हो गया नंबर कोई, है ना। डिविजिबल बाय 3 वाले को बी में डाल दिया, एंड डिविजिबल बाय 5 वाले को हमने सी में डाल दिया, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास में इनके काउंट निकालना एक टारगेट बनेगा। लेकिन और क्या क्या कैटेगरीज यहां पर बनने वाली हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और एक और बनेगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैथमेटिकली हम पहले से ये चीज डिकोड करके रख सकते हैं कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है कि यार ऐसे कुछ नंबर से जो ए और बी सेट दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डिविजिबल बाय 2 भी और डिविजिबल बाय 3 भी है, तभी तो वो ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है। और अगर वो डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 दोनों हैं, मतलब अल्टीमेटली वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। और यही काम हमने यहां पर जो है बाकी कॉम्बिनेशंस के लिए भी करके रखा हुआ है कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा। बी और सी का इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल भी है और 5 से डिविजिबल भी है, मतलब ओवरऑल वो 15 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर्स। और वैसे ही सी इंटरसेक्शन ए का मतलब होना चाहिए कि वो 10 से डिविजिबल नंबर आपका होना चाहिए। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होना चाहिए कि वो पूरा पूरा नंबर आपका 30 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। निकालना हम क्या चाहते हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो या तो 2 से डिवाइड कर जाएंगे, या तो 3 से डिवाइड कर जाएंगे, या फिर पी नहीं सॉरी एन, या तो किससे डिवाइड कर जाएंगे, 5 से डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है ना। ये काउंट हम बेसिकली निकालना चाहते हैं। तो इसका आंसर आएगा कैसे, इसका आंसर बेसिकली हमारा आने वाला है जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस चीज का फॉर्मूला जो आता है उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हम पहले यहां पर अपने वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला बाद में लिख लेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर मैं लिखना चाहता हूं तो एक सिंपल सा आइडिया क्या है कि क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, तो बस आपको यहां पर जो है 2 से डिविजिबल नंबर्स कितने हैं पता करना है ना। तो आप यहां पे 2 से डिवाइड करके उस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, है ना। ये अभी तो आपको फील नहीं हो रहा हो क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करते हो तो 50 ही आता है सीधे सीधे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों लगाया, वो आपको मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा जब हम 3 से डिविजिबल नंबर्स निकालेंगे। तो सेट बी के अंदर आपके कितने होने चाहिए अगर आप निकालना चाहते हो, तो आप बेसिकली यहां पर फिर से वही काम करोगे, 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 33.33 कुछ आएगा। तो उसके अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है वही बस आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपके यहां पे काउंट आ जाएगा कि कितने ऐसे नंबर से 1 से लेकर 100 के बीच में जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, राइट। और यही काम आप बाकी सभी के लिए भी करना चाहोगे। ये जीआईएफ वाला टेक्निक याद रखना। सी वाली कैटेगरी में हम किससे डिविजिबिलिटी चाहते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी चाहते हैं, तो यहां पे भी फिर से जो है जीआईएफ का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर जो निकला है वो खुद ही इंटीजर निकला है।
बट ये सेकंड वाला जो आपका आइडिया है ना, दिस एक्चुअली मेक्स अस फील द इंपॉर्टेंस कि हाँ जीआईएफ का यूज करके हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ऑलराइट, अब अगर हम बी ए इंटरसेक्शन बी वाला काउंट अगर निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा बेसिकली ऐसे वैल्यूज जो 6 से डिविजिबल है। तो या तो आप बोलो कि 6 से डिविजिबल है, या फिर आप बोलो कि ऑलरेडी 2 से डिविजिबल तो था ही, अब फर्दर 3 से भी डिविजिबल है। तो इसी को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, 48 टाइम्स 48 हो जाएगा इसके अंदर से, है ना, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। वैसे ही आपको अगर यहाँ पे चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, सो बी से डिविजिबल तो ऑलरेडी है ना, मतलब 33 ऐसे नंबर से जो बी से डिविजिबल ऑलरेडी है। ठीक है ना, अब आपको चाहिए कि 5 से भी डिविजिबल हो जाए, तो इसी को आप 5 से डिवाइड करके जीआईएफ ले सकते हो, तो यहां पर आपको 6 मिलेगा। आप डायरेक्टली भी अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मना ही नहीं है, आप अपना जो है आराम से पॉज कर सकते हो एंड ये देख सकते हो कि यार आपको आंसर तक पहुंचने के लिए कौन सा स्टेप ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पर जो है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से डिवाइड करके जीआईएफ लिया था, 3 से डिवाइड करके जीआईएफ लिया था, 5 से डिवाइड करके जीआईएफ लिया था। यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप 6 से 100 को 6 से डिवाइड करो और जीआईएफ ले लो, 16 ही आएगा। 15 से डिवाइड करो 100 को, जीआईएफ ले लो, 6 ही आएगा। और वैसे ही 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 10 ही मिलने वाला है। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन है, ये आपको 10 मिलेगा। दूसरा आइडिया जो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं ये है कि देखो सी और ए दोनों से डिवाइड होना चाहिए, राइट। सो सी से डिवाइड होने वाले तो ऑलरेडी 20 है ना, और ए से फर्दर डिवाइड होना चाहिए, मतलब अब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसी को आप बेसिकली 2 से डिवाइड करके भी वो काउंट जो निकाल रहे हो वो एकदम सही काउंट आपका आने वाला है। ठीक है ना, 10 के बराबर ही आंसर आएगा उस केस में भी, राइट। सो हाउएवर यू सी इट, है ना, जैसे भी आप यहां पर देखना चाहते हैं, ये सब काउंट निकालना हमारा सबसे पहला काम है। तो इसको आप पहले से ट्राई करो अपने आप से। ठीक है, सो वंस दीज आर डन, तो हमारा लास्ट यहां पर जो काम बचता है दैट वुड बी फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम यहां पे 30 के मल्टीपल्स चाहते हैं, तो ये कितने आएंगे आपके उसमें 3 के बराबर निकल कर आएंगे। ठीक है ना, तो आपको जो चाहिए वो तो ऐसे नंबर चाहिए जो नीदर डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 5 है। कोई बात नहीं, वहां तक भी पहुंचेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, ऐसे नंबर्स निकाल लेते हैं विच आर ईदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, वो होता है बेसिकली मतलब यूनियन से, मतलब हम यूनियन निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। और इसका वैल्यू हमारे पास में कितना आने वाला है कि पहले तो हम इन सबको इंक्लूड करेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। इसको हम कहां पे डालना चाहते हैं, आई में डालना चाहते हैं, समझ रहे हो। फिर ये वाले जो है सारे के सारे आपके एक्सक्लूड होंगे, राइट। ये वाले जो है सारे के सारे आपके एक्सक्लूड होने वाले हैं। और फिर लास्ट वहां पर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली फिर से इंक्लूड हो जाएगा। समझे क्या, दैट्स हाउ यू शुड बी थिंकिंग, राइट। सो आप अगर इन सब को ऐड कर लेते हो तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके इसमें बेसिकली 50, 103 तो आपके यहां पर इंक्लूड हो गया। फिर एक्सक्लूड क्या होने वाला है, सेकंड वाला जो लेयर है जिसमें दो को आपने साथ में लिया है वो आपका एक्सक्लूड होने वाला है। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 26 एंड देन 32 एंड देन इंक्लूड कितना हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा फिर से यहां पर आपका 3, राइट। सो बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कितना आ जाएगा ये 106 में से 32 जाएगा तो 2 जाएगा तो 104 एंड देन 30 जाएगा तो 74। तो 74 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ तो इश्यू है। वो नंबर या तो 2 से डिवाइड कर जा रहा है, या 3 से कर जा रहा है, या 5 से कर जा रहा है, या मल्टीपल कॉम्बिनेशन से कर जा रहा है, 2 और 3 से भी हो गया, 5 और 3 से भी हो गया, है ना, या फिर तीनों से हो गया। इस टाइप के आपके इसमें जो नंबर से जो प्रॉब्लमेटिक है, जो हमें काउंट नहीं करने थे, उनका काउंट बेसिकली 74 निकल कर आया है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आपका आंसर जो होना चाहिए इस क्वेश्चन में दैट शुड बी टोटल माइनस, आंसर आपका जो निकलना चाहिए दैट शुड बी टोटल माइनस दीज प्रॉब्लमेटिक वैल्यूज। मतलब 26 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनता है। ओके, सो इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड, वी गॉट अवर आंसर। एंड देन ओवरऑल सब्ट्रैक्शन क्यों करना पड़ा, क्योंकि पूछा ही इन्होंने कुछ और चीज थी, हमने कैलकुलेट कुछ और किया था। डन। ओके, सो ये जो आप बेसिकली ऑलरेडी करते आए हैं, ये बेसिकली कैटेगराइज अगर किया जाए, है ना, तो काउंटिंग के दुनिया में इसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैटेगरी में काउंट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि आपकी कहानी काफी इजी गोइंग चल रही है ना, आपको, क्योंकि यहां पर लिटरली अपने फॉर्मुलेस लिखते आ रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर भी इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मुला लिखा है, इस क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मुला लिखा है। ठीक है ना, जब तक आपको फॉर्मुला लिखते आएगा तब तक आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, यहां पे अब देखो आप यहां पे क्या सोच पाओगे, थोड़ा सा यहां पर जो सिनेरियो अलग किया है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर्स 1 से लेके 8 तक इन
विच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कम से कम एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए यार। तो ये भी क्या है, यूनियन की ही बात कर रहा है। यूनियन में यही तो होता है। यूनियन में क्या होता है कि कोई सा भी एलिमेंट ऐसा है जो तीनों सेट में से किसी भी एक सेट में बिलोंग करता है तो हम उसको ले लेंगे। समझ रहे हो? मतलब हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो गाना भी अच्छा गाते हैं, है ना, और डांस भी अच्छा करते हैं और पढ़ाई भी अच्छे करते हैं। लेकिन आप इन तीनों में से कोई एक भी काम अच्छा करते हो तो हम आपको ले लेंगे, क्योंकि वैसे अच्छे लोगों की कमी है। ठीक है ना? वैसा वाला कुछ यहाँ पे गेम चल रहा है। यूनियन की बात होती है वहां पे, है ना, कि एटलीस्ट एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ले भाई। एटलीस्ट एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा यहां पर आप सोचो, राइट? तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर बेसिकली हम ऐसे अरेंजमेंट्स देखना चाह रहे हैं 1 से लेके 8 तक के नंबर्स का, सच दैट 1 अपीयर्स बिफोर 2, या फिर 3 अपीयर्स बिफोर 4, या फिर 5 अपीयर्स बिफोर 6। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाए तो आप उसको इंक्लूड कर लोगे डिस्कशन में। ठीक है ना? सो अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डील्स विथ द सेम आइडिया ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो भी आपका एक्टिविटी है, इसको आप कैटेगरी ए में डाल सकते हो, इसको आप कैटेगरी बी में डाल सकते हो, इसको आप कैटेगरी सी में डाल सकते हो। ठीक है? सो पहली बात तो ये हमने डिसाइड कर लिया। हमें निकालना तो यूनियन है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ये पहले समझो सवाल को देख के, राइट? सो हमें तीनों, यहां पर तीनों नहीं, इनफैक्ट 6 के 6 आपके यहां पर जो एंटिटीज हैं, 7 के साथ जो आपके एंटिटीज हैं सब निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला याद है ना, एन ए एन बी एन सी आता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन आता है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आता है। ठीक है ना? सो ये जो 7 वैल्यूज है, सबके सब 7 वैल्यूज आपको पहले कैलकुलेट करके रख लेने चाहिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार ये आ गए तो फिर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए इजी हो गया था। तो वैसे कुछ हम यहां पे करना चाहते हैं, राइट? सो व्हाट यू शुड रियलाइज इज कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वाला जो सिनेरियो है ना, वो क्या कह रहा है कि अरेंज तो आपको 8 एलिमेंट्स को करना है, मतलब 8 फैक्टोरियल तो आप यहां पे सोच के चलो। लेकिन क्योंकि 1 और 2 का अरेंजमेंट जो है एक स्पेसिफिक तरीके से ही हो सकता है, तो मतलब इनको एक्चुअली अरेंज करना अलाउड नहीं था। आप इतने बड़े अरेंजमेंट में देखते हो कि यार 1 कहां पर है, 2 कहां पर है, तो 1 पहले होना चाहिए 2 के। जिस भी अरेंजमेंट में आपने 2 और 1 की पोजीशन एक्सचेंज करी वो बेसिकली आपको अलाउड नहीं है। ठीक है ना? इस चीज को हमने बेसिकली अरेंजमेंट पार्ट 2 में डिस्कस किया है ना, जहां पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं इंटरनल अरेंजमेंट्स के ऊपर। ठीक है ना? सो उस चीज को आप जाके एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे यहां पर काम क्या होगा कि हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर होना चाहिए। टोटल अरेंजमेंट जितने हो सकते थे उसमें से जो रिस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट्स हैं, है ना, उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना चाहिए, तो आपको यहां पे करेक्ट काउंटिंग पता चल जाता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो मुझे सोच के बताओ कि यहां पर भी यही सेम आंसर आना चाहिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी क्या आपके सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ध्यान अब 1 और 2 के ऊपर है ही नहीं, मेरा ध्यान तो केवल 3 और 4 के ऊपर ही है कि यार बस 3 कुछ भी करके पहले आ जाए, 1 और 2 कहीं पर भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगेन आई विल हैव बेसिकली 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, जिसमें से 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आपके कैसे हैं, 3 और 4 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। तो आप फिर से डिवाइड कैसे करोगे? 2 फैक्टोरियल से ही डिवाइड करोगे। एंड वैसे ही सेम सिनेरियो हो जाएगा जब 5 और 6 को फोकस में लेके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वाला सिनेरियो जो है आपका, है ना, यहां पे वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबके सब सेम क्वांटिटी आपको देने वाले हैं। वैसे कुछ यहां पर आप सोच के चलो कि क्या होगा जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का पहले तो मतलब समझो क्या है कि इस बार मुझे दोनों के ऊपर ध्यान देना है। मतलब 1 appears before 2 is also important to me and 3 appears before 4 that is also important to me। दोनों हो रहे कि नहीं हो रहे, मैं उस चीज को फोकस में लेके आना चाहता हूं, राइट? सो हम फिर से 8 चीजों को अरेंज कर रहे हैं। 8 चीजों को अगर मैं अरेंज कर रहा हूं तो अगर फ्रीली अरेंज करते तो फिर यही आंसर आता, लेकिन फ्रीली अरेंज करना अलाउड नहीं है। इनमें से जो 2 एलिमेंट्स है 1 और 2 वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, तो उनका जो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपके आंसर में यहां पे कुछ चीजें घट जाएंगी, है ना। आपका छोटा आंसर आएगा। कैसे छोटा करना है? इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, राइट? बट देन आपका ध्यान और किसके ऊपर है? 3 और 4 के ऊपर भी है इस बार आपका ध्यान। 1 और 2 के ऊपर तो था ही, इस बार 3 और 4 के लिए भी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं आप भी नहीं हो सकते, आप भी आगे पीछे नहीं हो सकते। तो आपका भी जो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है उसको भी हम यहां पे हटाना पड़ेगा, राइट?
एंड ये जो आपका आंसर आया है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही सेम आएगा बी इंटरसेक्शन सी के लिए और यही सेम आएगा सी इंटरसेक्शन ए के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा थॉट आप दो पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी एग्जैक्टली यही आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आप बस फोकस किसी और चीज पे करोगे। अगर बी इंटरसेक्शन सी की मैं बात करता हूं कि ऐसे कितने आपके उसमें अरेंजमेंट्स हैं जिसमें 3 और 4 को अगर आप देखते हो तो 3 पहले अपीयर होता है, एंड अगर आप 5 और 6 को देखते हो तो अगेन यू रियलाइज कि 5 पहले अपीयर होता है, राइट? सो वो फिर से क्या हो जाएगा, यही सेम क्वांटिटी आएगा। एंड देन यहां पे आपका फोकस चेंज हो गया, यहां पे सी और ए की अगर बात चल रही तो आप यहां पे 5 6 और 1 2 पे फोकस कर रहे हो। इस बार 3 एंड 4 आपका यहां पर जो है उतना फोकस में नहीं आ पा रहा है, राइट? सो इस बार हमारे 6 वैल्यूज काफी जल्दी निकल गए, और जो 7वां वैल्यू है उसके अंदर हमें तीनों पे ध्यान देना है कि तीनों होना चाहिए। 1 शुड अपीयर बिफोर 2, 3 शुड अपीयर बिफोर 4, 5 शुड अपीयर बिफोर 6, ये तीनों चीजें होनी चाहिए आपकी। सो इस बार क्या होगा, इस बार तीनों ही चीजों का जो अरेंजमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है ना? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर आप देखते हो, सो 8 फैक्टोरियल को हमने किससे डिवाइड करना चाहिए? 1 और 2 का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल नॉट अलाउड, 3 एंड 4 का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल नॉट अलाउड, एंड 5 एंड 6 का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल नॉट अलाउड। ये आपका बेसिकली इंटरसेक्शन का, ट्रिपल इंटरसेक्शन का आंसर आना चाहिए, राइट? सो बस आपके यहां पर जो फॉर्मूला है उसके अंदर आने वाले जो सारे 7 एंटिटीज हैं उनके वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो फाइनल आंसर भी अब आप यहां पे यूनियन का इजीली बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, है ना, बिकॉज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तीनों की तीनों वैल्यू सेम है। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में क्या आ जाएगा माइनस, दो वाले जो है वो एक्सक्लूड करने होते हैं, माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए, या फिर माइनस कॉमन निकाल के दिस प्लस दैट, मतलब कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एंड लास्ट में क्या करेंगे, फिर से इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड, है ना? इस तरह से आपका यहां पर काम चल रहा है। सो दैट गिव्स अस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट? सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पे कुछ कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं, कुछ क्या मतलब 8 फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं। सो 8 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर मेरे पास में आ जाएगा 3/2 माइनस 3/4 एंड देन प्लस 1/8। सो आपके यहां से 8 एलसीएम आएगा। 8 अगर आपका एलसीएम है तो यहां पे आपको कितना मिलने वाला है? 12 मिलेगा, यहां आपको 6 मिलेगा और यहां पर 1 मिलेगा, ठीक है ना? सो हाउ मच दिस बिकम्स, 8 फैक्टोरियल के साथ में आपको कितना मिल गया है? यह आ गया 7/8 के बराबर, ठीक है ना? 7/8 अलॉन्ग विथ 8 फैक्टोरियल, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट? सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने पिछले वाले पैटर्न के क्वेश्चंस तो जरूर देखे हुए होंगे, नहीं देखे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मेक श्योर कि इसको आप समझो, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन फिर वेरिएशन जब आ रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके बेसिकली पीएनसी का एक दूसरा लॉजिक भी जो है कि इंटरनल अरेंजमेंट्स को जब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो हम यहां पे क्या करते हैं, वो वाला थॉट भी यहां पर एक्चुअली लग रहा है, ठीक है ना? सो मेक श्योर कि आपको यहां पर इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करते आने चाहिए, okay, which is not just dealing with the simple idea of inclusion exclusion principle but also has the base understanding requirement of internal arrangements। ऐसी किसी और चीज की रिक्वायरमेंट आ सकती है, ठीक है? कर फिर से वही रहे हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड। तो अभी तक आपको यहां पे कुछ अलग फीलिंग क्यों नहीं आई है? अलग फीलिंग इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी भी आप यहां पे उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हो जो आपको पहले से पता है ना? ये वाला फॉर्मूला हो गया, है ना, या फिर ये वाला फॉर्मूला हो गया। अभी तक क्योंकि हमने 4 सेट इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, जैसे ही 4 सेट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो आपको यहां पर फिर से जो है सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं करना क्या चाहता हूं। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इज अ गुड प्लेस टू बेसिकली पिक इट अप। आप ये देखो कि यार देखो मेरे पास में ये 3 क्यों आया था? मेरे पास में 3 इसलिए आया था क्योंकि ये जो बेसिकली सिंगल सेट का आपका यहां पे क्रिएशन था वो 3 तरीके से हो सकता है। मैं 3 में से किसी भी एक सेट को उठा सकता हूं और फिर उसके ऊपर बात कर सकता हूं। तो ये एक्चुअली 3C1 है, ये जो 3 है ना ये 3C1 है। 3 में से किसी भी एक को पिक करके उसकी बात कर रहे हैं 3C1। और ये जो 3 है, ये 3 क्या है? ये एक्चुअली 3C2 है कि हम दो सेट को साथ में लेके देखना चाहते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस आपके बनाए जा सकते हैं। सो दो सेट को साथ में लेके अगर हम देखेंगे तो 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, तो वो क्वांटिटी लेकिन आया कहां से है? रादर देन जस्ट नोटिसिंग कि वो 3 तरीके से हो सकता है, आप 3C2 कर लो। और आपके जो तीनों सेट का यहां पर कॉम्बिनेशन वो कितने तरीके से बनाया जा सकता है? वो एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। और वो एक तरीका क्यों है? क्योंकि वो 3C3 का वैल्यू है। सो आप बेसिकली यहां पर जो काम कर रहे हो काफी सिस्टमैटिकली कर रहे हो, जो आपको वो फॉर्मूला है वो भी काफी सिस्टमैटिक है।
राइट। पहले आप NC1 करते हो तो आपके यहां पर जो 1 1 सिंगल सिंगल सेट्स है उनका यहां पे काउंट निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमने लिखा था इंडिविजुअल सेट्स के लिए आपके उसमें कितने डिस्कशन के पॉइंट्स आएंगे, जितने सेट्स होंगे उतने ही आएंगे, तो आप कर क्या रहे हो, NC1 कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप NC1 करते हो एक्चुअली, राइट। जब आप पेयर वाइज सिलेक्शन करते हो तो आपको दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने, अगर आपके इसमें n सेट्स हैं तो आपके दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, NC2 बनेंगे, राइट, NC2 बनेंगे। इसीलिए जब आप दो ही सेट के साथ में डील कर रहे होते हो, जैसे कि यहां पर जब आप दो ही सेट के साथ में डील कर रहे होते हो तो दो दो के कॉम्बिनेशन आपको एक ही मिलता है, क्योंकि ये 2C2 हो गया, यहां पे n का वैल्यू 2 है। लेकिन जब आप यहां पे तीन सेट के साथ में काम कर रहे होते हो तो आपको यहां पे तीन कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, क्योंकि 3C2 के बराबर आपके पेयर्स क्रिएट करवा पाता है, राइट। और ऐसे अगर मैं चार के साथ में डील करूंगा तो यहां पे 6 अलग अलग पेयर्स बनेंगे, ठीक है ना। चार के साथ में डील करेंगे तो आपके 6 अलग अलग पेयर्स बनेंगे, इस बारे में हम ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर ट्रिपल इंटरसेक्शन में आप यहां पे NC3 करोगे, है ना। एक जो पर्टिकुलर डिस्कशन है ना, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड, तो यहां पर जो ट्रिपल वाला इंक्लूड होगा वो कितने तरीके से होगा या कितने बार होगा, उसके लिए आपको यहां पे NC3 कहीं ना कहीं नजर आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी विल बी बेसिकली लुकिंग एट द सॉल्यूशन नाउ, ठीक है। क्योंकि आप ये नोटिस करोगे कि आपके पास में बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास में आंसर सिमिलर निकल कर आ रहे हैं, अगर आपके इसमें आंसर सिमिलर निकल कर आ रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार हाँ किसी भी एक सेट को देख लो यार, ये क्योंकि सिमेट्रिक आपका यहां पर रिक्वायरमेंट है। A, B और C में यहां पर जो है केवल नंबर ही अलग अलग हुए हैं, लेकिन क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सेम ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो यहां से बेनिफिट हो जाता है कि हम ये देख लेंगे कि यार पहली बात तो ये कितने अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है सिलेक्शन का तरीका, और फिर उस एक सिलेक्शन को ही बस एनालाइज कर लो तो मल्टीप्लाई करके आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। सो लेट अस गेट बैक टू दिस डिस्कशन। यहां पर देखो क्या हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द 8 लेटर्स AA, BB, CC, DD taken all at a time such that no two adjacent letters are alike। सवाल सोचने की कोशिश करो कि कितना बढ़िया सवाल है। आपने अभी तक यहां पर जो भी आइडियाज पढ़े हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को छोड़ के किसी और आइडिया की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश तो करो, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वाला सवाल जब बच्चे पहली बार देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि अच्छा नो टू एडजेसेंट लेटर्स आर टुगेदर, तो गैप मेथड में भी तो हमने सर यही किया था कि गैप मेथड में भी यहां पर जो साथ में नहीं आ पाते हैं, राइट, नो टू एडजेसेंट। लेकिन उसके लिए फिर आप यहां पे पहले बिछाओगे किन चीज को, है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए ना जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे जो गैप मेथड के अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया है वो क्या है कि यार G1 G2 गर्ल्स साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉयज को दिक्कत नहीं, तो पहले बॉयज को अरेंज कर देता हूं, गैप्स क्रिएट हुए हैं तो गैप्स में फिर हम यहाँ पे जो है गर्ल्स के लिए पोजीशन ढूंढ पा रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो हर एक के ऊपर कंडीशन है ना, एवरी एलिमेंट हैज द कंडीशन कि वो एकदम से अपने से अलाइक ऑब्जेक्ट के पास में नहीं हो सकता है, राइट। सो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हमने पहले किया हुआ है, नहीं किया है हमने इस चीज को पहले डिस्कस, ठीक है ना। एंड यू ऑल्सो शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियसली डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली बेसिकली पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो सिनेरियोज यहाँ पर बनने वाले हैं अगर हम उनको देखें तो कुछ कुछ आप आइडेंटिफाई करना तो देखो स्टार्ट कर ही सकते हो कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि यार मैंने यहाँ पर देखा कि यार कोई से भी अलाइक, क्योंकि उन्होंने मना किया है साथ में नहीं होना चाहिए, तो मैंने नोटिस किया कि यार A और A साथ में आ रहे हैं, राइट। सो दिस डेफिनेटली इज एन इशू, है ना, कि यार A और A साथ में आ रहे हैं, बट बाकी मैंने देखा कि कोई भी साथ में नहीं आ रहे थे, A और A ही साथ में आ रहे थे, राइट। बट मैंने कुछ और भी केसेस एनालाइज किए तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे केसेस भी है जिसके अंदर A और A तो साथ में आ ही रहे हैं, फिर B और B भी साथ में आ रहे हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया है ना, क्योंकि वो पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, राइट। फिर मैंने और बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पर डिस्कस किए, बहुत सारे सिनेरियोज को एनालाइज किया, फिर मैंने देखा कि अच्छा कुछ ऐसे भी है जिसके अंदर A B B C C साथ में है, D और D ही बस हैं जो अभी अलग अलग हैं, एंड फिर कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर आपके D और D भी एक्चुअली साथ में आ गए हैं। सो A भी साथ में आ रहे हैं, B भी साथ में आ रहे हैं, C भी साथ में आ रहे हैं, D भी साथ में आ रहे हैं, सो दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली अलग अलग लेवल्स में हमें यहाँ पर मिल सकता है इस तरह के सवाल के अंदर। सो व्हाट वी शुड डू इज हम यहाँ पे एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ वेज कितने अरेंजमेंट के हो सकते हैं वो देखते हैं, और उसके अंदर से कुछ कुछ चीजें फिर यहाँ पे एक्सक्लूड इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो देखो एक बार, है ना, थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाए हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन, इसलिए टेबल के अंदर वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट जस्ट बिकॉज है ना यहाँ पर सिस्टमैटिक रहेगा तो हम सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, दैट्स वाई इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अभी हम इस सॉल्यूशन का करने वाले हैं। बाकी हर बार इस तरह के सॉल्यूशन में कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो क्या आप ये बता सकते हो कि
दिया कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। अगर मैंने आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता है ना कि यार कितने है ना आपके यहाँ पे केसेस बनेंगे सच दैट नो टू एडजेसेंट लेटर्स आर अलाइक, ऐसा अगर मैं आपको नहीं बोलता, केवल ऐसे बोलता कि बस अरेंज कर दो यार कुछ भी करके, ठीक है ना, तो आप क्या बोलते हैं कि ठीक है फिर ये तो सवाल काफी सिंपल है। आपके इसमें यहाँ पे टोटल ऐसे 8 एंटिटीज है जो हम देख पा रहे हैं। सो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होना चाहिए था, लेकिन उसमें से 2A एक जैसे हैं, 2B एक जैसे हैं, 2C एक जैसे हैं, 2D एक जैसे हैं। तो इस तरह का डिवीजन बेसिकली हमें करना पड़ेगा ताकि हमें फाइनल कैलकुलेशन करते आए, फाइनल आपको यहाँ पे अरेंजमेंट का काउंट बताते आए। सो वी कैन डेफिनेटली सी कि यार देखो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से 8 अलग करके इसको 7 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, एंड साथ में नीचे हमारे पास में 16 आ रहा है। कैंसिलेशन अगर करवा दोगे तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास बनता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के रखते हैं, ये हमारे लिए अच्छा एक क्वांटिटी निकला है, राइट। ओके, सो ये तो हो गई किसकी बात, ये तो हो गई बेसिकली हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज की बात। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसका मतलब अरेंजमेंट अभी भी किया जा सकता है। लेकिन अब हम यहां पर देखना चाहते हैं कि देखो प्रॉब्लम कहां कहां हो सकती है, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने नोटिस किया कि यार एक अल्फाबेट पेयर रिपीट कर रहा है, सॉरी एक अल्फाबेट पेयर बेसिकली यहां पर कंडीशन खराब कर रहा है, वो एक्चुअली साथ में आ रहा है, जबकि बोला गया कि कोई भी यहां पे जो है अलाइक आपके जो लेटर्स है वो साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। सो हमने आइडेंटिफाई किया, किस तरह का सिनेरियो आपने आइडेंटिफाई किया है उस चीज को हम यहां पे लिखेंगे कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो ये जो आपका कॉलम है इसके अंदर मैं एग्जांपल्स आपको लिख के बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हम इस सिनेरियो में इमेजिन क्या करें, ठीक है ना, एंड जो भी हमने इमेजिन किया फिर उसको मैथमेटिकली काउंटिंग में हम कैसे लिख रहे हैं वो भी हम यहां पे लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। सो आप सब एग्री करोगे कि हाँ सर एक केस ये तो डेफिनेटली आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि ए और ए साथ में आ गए, बाकी जो है सब अलग अलग है। लेट से यहां पर जो है बी सी डी एंड देन यहां पे आपके उसमें फिर से कितना आ गया है सी बी डी, लेट से, ठीक है ना। सो ये कोई तो एक अरेंजमेंट है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे बी और बी अलग अलग है, सी और सी अलग अलग है, डी और डी अलग है, लेकिन ए और ए कैसे हैं, साथ में आ गए हैं। एंड दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, है ना, ये गड़बड़ है, इसको मुझे हटाने के बारे में सोचना चाहिए। हमारे काउंटिंग में है ना इतने सारे जो तरीके, इनमें से कहीं ना कहीं ये भी आए हैं, क्योंकि ये तो फ्री फ्लोइंग में काउंट कर लिया हमने, तो इसके अंदर ये वाले केसेस आए, इनको हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। पर और क्या आपको लग सकता है कि रुको, अभी मैं एक सिनेरियो और सोच सकता हूं जहां पर मैं ये बोलूंगा कि दो आपके ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, दो आपके अल्फाबेट पेयर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, वो दोनों भी साथ में अगर आ रहे हैं तो भी एक अलग सिनेरियो है वो, और उसको मैंने क्या करना चाहिए, यहां पे उसको भी हटाने के बारे में सोचना चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ए और ए तो साथ में आ ही रहे हैं, अब बी और बी भी आपके साथ में आ रहे हैं, राइट, बट देन वी हैव समथिंग लाइक सी डी काइंड ऑफ सम अरेंजमेंट जिसके अंदर सी और डी एक्चुअली साथ में नहीं आ रहे हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये भी एक सिनेरियो है जो हमने है ना यहाँ पे हटाना चाहिए, ये अलाउड तो नहीं होना चाहिए, है ना। ऑलराइट, लेकिन अभी रुको, मैं कहता हूं कि देखो अभी तो कोई खत्म नहीं हुई है कहानी हमारी। ऐसा भी हो सकता है कि हम बोलें कि नहीं, हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि यार ए और ए तो साथ में आ ही रहे हैं, लेकिन अब बी और बी भी साथ में आ गए हैं, और सी और सी भी साथ में आ गए हैं, लेकिन अभी डी और डी के साथ में हम क्या देख पा रहे हैं कि डी और डी जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। एक डी अगर इधर है तो एक डी इस तरफ है, ऐसा हो सकता है, राइट। 3 आपके जो अल्फाबेट पेयर्स है उन्होंने हमें धोखा दिया, हमने उनको बोला था कि इस तरीके से अरेंज होना चाहिए आपने कि कोई भी 2 लाइक अल्फाबेट पेयर्स साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, कोई भी 2 अल्फाबेट जो अलाइक हैं वो साथ में ना आए। लेकिन ये सब केसेस हमें पता है कि नहीं यार ये गलत वाले केसेस हैं, इनको हमें टोटल काउंटिंग में से हटाना चाहिए, राइट। एंड देन देयर विल बी वन मोर सिनेरियो जहां पर हम कहते हैं कि नहीं यार सभी ने धोखा दे दिया, ए और ए भी साथ में आ गए, बी और बी भी साथ में आ गए, सी और सी भी साथ में आ गए, और डी भी साथ में आ गए, ठीक है ना। सो ये सभी केसेस, पहली बात तो आप लोग एग्री करेंगे कि हाँ सर ये तो सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है सर, राइट। मैं भी एग्री करता हूं, हाँ हम इनकी काउंटिंग कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, टोटल में से इन सभी चीजों को बेसिकली हटाना चाहते हैं, राइट। अब लेकिन हटाएंगे कैसे, एक तरीका आप यहां पर सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है सर हम क्या करते हैं ना, हम ये करते हैं कि अच्छा, और हम ये डिस्कस करेंगे है ना सारे, आप यहाँ पे भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। हम ये डिस्कस करेंगे कि यार जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, जो हम यहाँ पे काउंटिंग लिखने वाले हैं, वो एक्चुअली जो हम इंटेंडेड केस मान रहे हैं क्या उसी की काउंटिंग है या कुछ गड़बड़ हमने लिख दिया, ठीक है ना, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप गो विद द फ्लो, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पर सोचो कि क्या हो रहा है, एक अल्फाबेट पेयर ने आपको धोखा दिया, तो आप पहले ये तो बताना चाहोगे ना कि कौन से अल्फाबेट पेयर ने धोखा दिया, है ना। यहां पर अब इस कॉलम में हम क्या करेंगे, इन केसेस के करस्पॉन्डिंग अपनी वैल्यूज जो है, काउंटिंग जो है उसको यहां पे जो है रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है यार, सही बोल रहे हो आप कि यार धोखा केवल ए ही दे सकता है, ऐसा थोड़ी है,
है ना, हो सकता है बी और बी साथ में आ गए लेकिन ए और ए अलग अलग हैं, सी और सी साथ में आ गए, डी और डी साथ में आ गए, ऐसे अलग अलग सिनेरियोज हमारे हो सकते हैं। तो पहले तो डिसाइड करते हैं कि चारों में से किस पर्सन ने बेसिकली आपको धोखा दिया है, कौन से वो बेसिकली अल्फाबेट पेयर्स हैं जो साथ में आ गए हैं हमारे मना करने के बाद भी। ओके, लेट अस से ए और ए साथ में आ गए, राइट। सो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम बोल सकते हैं अच्छा ठीक है ए और ए गारंटी से साथ में आ रहे हैं ना, तो अब जो है उनको अरेंज कर दो आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ए और ए को आपने यहां पे बंडल कर दिया, बॉक्स में डाल दिया, तो ये तो साथ में आएंगे, मतलब गलत वाला सिनेरियो तो आपने डेवलप कर ही लिया फॉर श्योर, ठीक है ना। तो आप क्या कर दो, बाकी बस अरेंज कर दो इनको अच्छे से, ठीक है ना। तो अच्छे से अगर मैं अरेंज करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां एंटिटी एज अ सिंगल एंटिटी हम काउंट करेंगे, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो 7 एंटिटीज को हम बेसिकली यहां पे अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 7 फैक्टोरियल अरेंज हो जाएगा, लेकिन अभी यहां पे 2 बी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं इन 7 में से, 2 सी एक जैसे दिख रहे हैं, 2 डी एक जैसे दिख रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज हाउ आवर कैलकुलेशन शुड लुक लाइक, ठीक है ना। अब यहां पे जो 4c1 है 4 के बराबर है, तो 2 and 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 यहां पर भी आपका वैल्यू एक्चुअली बनना चाहिए, ठीक है ना। और ये देख के थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, टोटल के बराबर ये काउंट कहां से आ गया, ठीक है ना। लगने दो अभी लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, कहानी हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है ना। चलो, लेकिन तब भी नंबर्स क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं तो थोड़ा तो आपको यहां पर जो फील आ रहा होगा कि यार कुछ तो हुआ है गड़बड़, ठीक है ना। ऑलराइट, सेकंड वाले सिनेरियो में आते हैं जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हाँ यार ये भी गलत कैसे सिनेरियो है ना। बिल्कुल सही बात है सर, ये एकदम गलत सिनेरियो है, ए और ए साथ में आ रहे हैं, बी और बी साथ में आ रहे हैं, हमने मना किया है, नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अगेन समथिंग दैट वी गारंटी कि देखो ए और ए को मैंने बॉक्स में डाल दिया है, बी और बी को मैंने बॉक्स में डाल दिया, तो ये बक्के से जो है 2 आपके अल्फाबेट पेयर साथ में आ रहे हैं। इस तरह का केस यहां पर डिस्कस हुआ है, 2 अल्फाबेट पेयर आपके साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना। सो हम पहले तो बोलना चाहेंगे ना कि यार कौन से वाले 2 साथ में आ रहे हैं। तो 4 में से 2 सिलेक्ट कर लिया हमने कि यार ए वाला साथ में आ रहा है, बी वाला आ रहा है, सी वाला आ रहा है, डी वाला आ रहा है, साथ है कौन से है ना, 4 में से कौन से 2 अल्फाबेट पेयर आपके साथ में आ रहे हैं, पहले तो वो डिसाइड कर लो एंड देन अरेंज कर लो इनको, है ना। इनको अरेंज कर लो, और क्योंकि आपने इन दोनों को डब्बे में डाल दिया है सो ये दोनों तो साथ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 चीजें हम अरेंज करना चाहते हैं जिसमें से सी और सी एक जैसे हैं और डी एक जैसे हैं, तो ये आपका बेसिकली इस तरह से काउंट दिखाई देगा। एंड 4c2 कितना होता है, 6 के बराबर होता है, 4 × 3/2, एंड 6 को आप फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो ये 3/2 बचेगा, 3/2 बचेगा आपका 6 फैक्टोरियल के साथ में। अच्छा, यहाँ पर भी फैक्टर लाना चाहिए क्या, ऊपर भी फैक्टर लाना चाहिए, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। ऑलराइट, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट, ग्रेट। सो हमारे पास अब अपना जो क्वांटिटी है दैट हैज कम आउट टू विद दिस फॉर द थर्ड सिनेरियो, एंड लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ सिनेरियो अगर आप यहां पर देखते हो तो इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि यार 3 जो है आपके अल्फाबेट पेयर्स ने धोखा दिया है, वो साथ में आ गए हैं, ठीक है ना, ए बी बी सी सी, लेकिन आने के लिए तो डी और डी भी साथ में आ सकता था और कोई दूसरा यहां पर खुला रह सकता था, ठीक है ना। तो 4 में से कौन से वो 3 हैं जो साथ में आके हमें धोखा दे रहे हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट अस से वी आइडेंटिफाइड ए बी एंड सी। तो अब यहां पे हमारे पास में बचे कितने हैं, 3 तो यहां पे डब्बे हैं, और 4 और 5 आपके पास में यहाँ पे टोटल एंटिटीज है, क्योंकि डी और डी को अभी हमने डब्बे में नहीं डाला है, ठीक है ना। सो 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जबकि 2 डीज आपके एक जैसे हैं, सो 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एंड 4c3 आपका 4 के बराबर है, अगर आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 के बराबर बचेगा, तो दिस बिकम्स 2 × 5 फैक्टोरियल। ऑलराइट, ग्रेट, है ना। कहानी आगे तो बढ़ रही है, वापस पीछे जाना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन देखो अभी के लिए कहानी आगे बढ़ते हुए फील तो हो रही है, ठीक है ना। और ये तो मेरे ख्याल से सिनेरियो सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल सिनेरियो है कि भाई चारों ही ऑर्डर पेयर्स ने, आपके जो अल्फाबेट पेयर्स है उन्होंने आपको धोखा दिया है, एंड इसलिए हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 डब्बे दिख रहे हैं, 4 डब्बे को आप 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। इसके अंदर कोई प्रीवियस कैलकुलेशन ऐसे जो है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब हम यहां पर बोलेंगे 4 में से 4 ने धोखा दिया, ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप यहां पर क्या करो, डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल इनको अरेंज करने के तरीके मान लो। सो एवरीबडी एग्रीज कि हाँ यहां पे जो भी एग्जांपल मैंने लिखा है, एवरी एग्जांपल इज रॉन्ग एज पर द कंडीशन विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि नो टू एडजेसेंट लेटर्स आर अलाइक, नो टू एडजेसेंट लेटर्स आर अलाइक, वी ऑल एग्री कि हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अगर ये सब के सब गलत है आइडियली, तो जो हमने काउंट निकाले होने चाहिए थे इनके, वो सबके सब सब्ट्रैक्ट होने चाहिए थे टोटल में से। लेकिन आप यहां पे ऑलरेडी देख सकते हो कि ये खुद टोटल के बराबर हो चुका है, तो क्या आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्या आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आपका आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। टोटल में से आपने यहां पे सब्ट्रैक्ट अगर करना है, और अगर ये सारे के सारे गलत केसेस, तो ये टोटल से ज्यादा कैसे गलत केसेस हो सकते हैं आपके टोटल से ज्यादा गलत केसेस कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। सो पॉइंट यही है, आपको समझना पड़ेगा कि यार एवरी नंबर विल नॉट हैव ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ देम।
कुछ के सामने नेगेटिव साइन होगा, कुछ के सामने पॉजिटिव साइन होगा, कुछ के सामने नेगेटिव साइन होगा, कुछ के आगे नेगेटिव पॉजिटिव साइन होगा। ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस जब आप लगाओगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, राइट। सो पॉइंट यही है, लड़ाई जो है वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में यही है कि हमें ये फील करना पड़ता है कि यार हमने जब यहां पे इंक्लूड किया है तो हमने ज्यादा इंक्लूड किया है, समझ गए। जब हम यहां पे बोल रहे हैं कि हमने तो यार आपकी बात ही नहीं सुनी, हमने तो टोटल वेज ही हमारे यहां पे कितने हो सकते हैं वो काउंट कर लिया अरेंज करने के, तो ऑब्वियसली आपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा काउंट किया है। वी हैव इंक्लूडेड सो मेनी मोर क्वांटिटीज ओवर हियर, इसके साथ में तो हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक्सक्लूड तो करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर इन अ हरी कि यार सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ये गलत वाला केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये गलत वाला केसेस, सब गलत वाले केसेस इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा हम यहां पर बेसिकली सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो हुआ है वो ये है कि यस ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन आपने जो यहां पे समझा और उसके हिसाब से जो यहां पे काउंट लिखा उसमें मिसमैच है। यहां पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस केस को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि हम उन सभी केसेस को हटाना चाहते हैं जहां पे एक अल्फाबेट पेयर साथ में आने की वजह से प्रॉब्लम नजर आ रही है। मतलब समथिंग लाइक दिस, जहां पे बी और बी साथ में नहीं है, सी और सी साथ में नहीं है, डी और डी साथ में नहीं है, ओनली एंड ओनली ए और ए ही साथ में है। इस तरह के केसेस एक्चुअली हम यहां पे डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन जो वैल्यू हमने लिखी है क्या वो यही वैल्यू लिखी है? नहीं, जो हमने वैल्यू लिखी है वो पता है क्या लिखी है? एटलीस्ट वन अल्फाबेट पेयर इज टुगेदर। जो हमने यहां पे वैल्यू लिखी है वो लिखी है कि एटलीस्ट वन अल्फाबेट पेयर इज टुगेदर। लेकिन एटलीस्ट एक अल्फाबेट पेयर इज टुगेदर, आप यहां पे सोच के देखो, जब मैं यहां पे इसको फ्रीली आगे पीछे होने की परमिशन दे देता हूं, क्योंकि मैंने यही काम किया ना, 4C1 के ऊपर मैंने डब्बा तो लगा दिया किसी एक के ऊपर, लेकिन बाकी तो फ्रीली अरेंज हो रहे हैं। तो बाकी अगर फ्रीली अरेंज हो रहे हैं तो होने के लिए तो यह भी हो सकता है कि इन सम केसेस बी और बी साथ में आ गए, तो यह अलग केस बन जाएगा। और यह भी हो सकता है कि बी और बी भी साथ में आ गए हैं अरेंज करते करते, और सी और सी भी साथ में आ गए हैं, तो यह बन जाएगा। और यह भी हो सकता है कि हो सकता है डी और डी भी साथ में आ गए हो, तो इसके अंदर तो आपने जितना इंटेंशन था उससे कुछ ज्यादा ही इंक्लूड करके रखा हुआ है। मतलब जब आप इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप जितना इंटेंशन लेके उतरे थे सब्ट्रैक्ट कराने का उससे ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट कराने वाले हो, समझे क्या? तो आपने यहां पे इंक्लूड तो स्टार्टिंग में ज्यादा कर लिया था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोल के कि अरे कोई बात नहीं बाद में हटा लेंगे। तो पहले तो मैंने टोटली यहां पर जो बहुत ज्यादा इंक्लूड कर लिया, राइट। फिर हम यहां पर बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अब जो हम एक्सक्लूड करने वाले हैं, व्हाई आर वी ओके विथ एक्सक्लूडिंग सो मच मोर? वी नो कि हम ये नहीं करना चाह रहे हैं, वी नो कि हम यहां पे डिस्कस जो करना चाह रहे थे वो एटलीस्ट वन वाला सिनेरियो नहीं था, वो एग्जैक्टली एक अल्फाबेट पेयर आपको दिक्कत दे रहा है, वो वाला सिनेरियो कहीं ना कहीं हम दिमाग में लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन वो क्योंकि करना आसान नहीं है, अगर ये करना आसान होता तो फिर हम ओरिजिनल क्वेश्चन को ही एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ना। ये सोचो ना कितना मुश्किल है कि आपने यहां पर केवल ए और ए को ही साथ में रखना है और बाकी कोई भी साथ में नहीं आना चाहिए। ये तो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हो गया जो इनिशियल हमारे क्वेश्चन सोचते समय हमें फील हो रहा था कि यार कैसे करेंगे कि हम ए और ए को साथ में नहीं रखना चाहते, बी और बी को साथ में नहीं रखना चाहते, सी और सी को साथ में नहीं रखना चाहते, डी और डी को साथ में नहीं रखना चाहते, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो वही सेम प्रॉब्लम यहां पे आ जाएगा, राइट। सो हमने यहां पे टोटल वेज निकाले ही इसलिए क्योंकि वो निकालना आसान है। तो फिर से हमने यहां पर ये जो केस यहां पे कैलकुलेट किया ये इसलिए किया क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान है। जहां पे हम एटलीस्ट एक अल्फाबेट पेयर साथ में देख पाए उस चीज को कैलकुलेट करना आसान है, राइट। सो दैट्स व्हाई हमने बोला कि यार जो कैलकुलेट करना आसान है उतना हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उतना सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट करा दिया उतना जो कैलकुलेट करना आसान था, बट देन वी नो कि यार यहां पे हमने कुछ ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट करा दिया है, इंटेंडेड से ज्यादा ही हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया है। इसीलिए आपको आगे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपने ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट करा दिया तो अगला वाला आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब इसके आगे प्लस साइन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? इसके आगे प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो वो वाली वैल्यू एक्चुअली माइनस साइन के साथ में नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी प्लस साइन के साथ में आएगी, ठीक है ना। एंड वी नो कि यार हम ये जो केस डिस्कस कर रहे थे ये इंटेंडेड से बड़ा आंसर क्रिएट करके दे रहा है आपको, क्योंकि यहां पे इंटेंशन था कि दो अल्फाबेट पेयर आपके साथ में आना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली क्या बन गया है? ये एटलीस्ट दो अल्फाबेट पेयर का केस बन गया है, राइट। तो जो आप इंक्लूड करना चाह रहे थे, इंटेंशन जो था उससे ज्यादा आपने इंक्लूड कर लिया है, तो इंटेंशन से ज्यादा इंक्लूड कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि अगले स्टेप में आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझने की कोशिश करना एंड इस सवाल के साथ में आप और रुकने की कोशिश करना इवन आफ्टर द वीडियो एंड्स।
स्टे विथ योर नोटबुक। आई होप कि आप यहाँ पे नोटबुक के अंदर ये सॉल्यूशन लिखते चल रहे हो आगे, ठीक है ना। सो अगर आप खुद से भी यहाँ पर जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको फील होगा धीरे धीरे कि हाँ ये बेसिकली ऑटो करेक्ट होते जा रहा है, ये ऑटो करेक्ट होते जा रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं ना, ये चीजें ऑटो करेक्ट होती जा रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टोटल में से पहले इस चीज को एक्सक्लूड किया है तो इसको इंक्लूड किया है, तो इसको एक्सक्लूड किया तो अगले वाले का नंबर किसका आएगा, 4 फैक्टोरियल का, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग एग्जैक्टली इन द मैनर जैसे कि इसके पहले के आपके सवाल बेसिकली जा रहे थे, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया है वो अगर मैं इसके साथ में मैच कराने की कोशिश करूं, क्योंकि ये भी सवाल आपका कैसा था, है ना, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 3 सेट के लिए था। तो हम ऑलरेडी किस चीज के साथ में कंफर्टेबल हैं, हम यहां पे टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी वाले आइडिया के साथ में कंफर्टेबल है, ठीक है ना। जहां पर हमने यहां पर क्या किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, है ना, इसको हमने पहले अलग से डिस्कस कर लिया, है ना, इसकी वैल्यू हमने अलग से निकाल ली। यहां पर ये वाली वैल्यू जो आपकी निकली है कितनी निकली थी, 103 के बराबर निकली थी, इनको हमने पहले ऐड कर लिया, ठीक है ना। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया किसको, आगे वाले सिनेरियो को, ये जो सबको मैंने ऐड कर लिया, इसको मैंने क्या किया था, इन सिनेरियोस को मैंने एक साथ लेके दो वाले सिनेरियोस को लेके सब्ट्रैक्ट करवा लिया था, ठीक है ना। तो जो एक वाला केस है उसको ऐड किया है, जो दो वाला केस है उसको सब्ट्रैक्ट किया है, फिर यहां पे 3 वाले केस को फिर से मैंने ऐड किया है। लेकिन जब मैं उसको टोटल माइनस करके लिखता हूं तो देखो दिखाई कैसे देती हूं चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना, ये ऐसा आ गया। एंड देन एंड में कितना आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। सो अगर इस पॉइंट पे आप अपने ब्रैकेट को ओपन करते हो, इस पॉइंट पे अगर आप अपने ब्रैकेट को ओपन करते हो, यहां से लेके यहां तक का जो ब्रैकेट है ना, इसको ओपन करोगे तो आपको टोटल माइनस जो दिखाई देगा उसके अंदर साइन आपकी इन्वर्टेड नजर आएंगे आपको, राइट। डायरेक्टली अगर आप ओपन करके लिख रहे होते तो आपको क्या दिखता है, टोटल वाली वैल्यू यहां लिखी हुई है 100, और उसके आगे हमने क्या लिखा है, सबसे पहला वाला जो एक्चुअली हम यूजुअली इंक्लूड करते हैं उसको हमने माइनस साइन के साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि हम टोटल में से उस चीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो आप टोटल में से जब ये हटा रहे हो तो आप कुछ ज्यादा ही हटा रहे हो, आपको पता है, आपको पता है कि आप ये 100 में से जो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें, 100 में से 103 सब्ट्रैक्ट कर दिया होता आपने यहां पे, अगर इसको पहले कैलकुलेट नहीं किया होता 74 तो, ठीक है ना। तो आपको कैसा नजर आता है कि टोटल वैल्यूज ही आपकी कितनी है, 100 है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या किया आपने, 103 सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझ रहे हो, 103 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा आपको यहां पर लगता, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू 103 आई थी। तो ब्रैकेट ओपन करने पे ऐसी चीज आपको नजर आती है कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो आगे चल के चीजें क्या होने वाली है, मैनेज होने वाली है, ठीक है ना। सो टोटल में से हमने यहां पर ये 1 वाले को जो इंक्लूड करना चाहिए तो उसको फिर यहां पे सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए माइनस साइन के साथ में वो एक्चुअली आपको दिखाई दे रहा है। एंड यही चीज आपकी आगे बढ़ रही है कि एक वाले को हमने यहां पर जो है पहले डिस्कस किया है, फिर 2 वाले को डिस्कस किया है, फिर 3 वाले को डिस्कस किया है। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर 4 वाला सिनेरियो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर डी वाला सिनेरियो भी है, राइट। सो वो इससे बड़ा क्वेश्चन है। एंड क्योंकि इस तरह का यहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें फॉर्मुला याद है वो क्योंकि नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको अलग तरीके से डिस्कस भी कर रहे हैं। अदरवाइज जहां पर भी लग सकता है, हमारा जो सेट थ्योरी वाला फॉर्मुला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर वो लग सकता है तो हम कंफर्टेबल उसी के अंदर होते हैं, तो हम उसी को लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने वही ट्राई किया, ठीक है ना, कि ए यूनियन बी यूनियन सी में हमने पहले NA प्लस NB प्लस NC, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए को सब्ट्रैक्ट करा लिया, और फिर यहां पे तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करवा लिया, ठीक है ना। करा वही है, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड, राइट। लेकिन ये क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं, राइट, इसलिए ये इजी फील होता है, राइट। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यस ये हो तो वही रहा है, ये वही हो रहा है। टोटल में से आपने क्या किया है, ये जो एक साथ में आ रहे थे, है ना, एक वाला जो सिनेरियो था कि आप ए को साथ में ले लो, या फिर आप बी को साथ में ले लो, या फिर आप सी को साथ में ले लो, या फिर आप डी को साथ में ले लो, ये जो एक को साथ में लेने वाला सिनेरियो है वो सबसे पहले आपका यहां पर डिस्कशन में आया। फिर अपोजिट साइन के साथ में 2 को साथ में लेने वाला सिनेरियो आया, फिर अपोजिट साइन के साथ में 3 को साथ में लेना सिनेरियो आया, फिर यहां पे अपोजिट साइन के साथ में 4 को साथ में लेने वाला सिनेरियो आया है। और इससे क्या हुआ है, अल्टीमेटली जो आपके यहां पे ओवर काउंटिंग थी वो अब बराबर हो गई है, आपकी जो ओवर काउंटिंग थी वो बराबर हो गई, ठीक है ना। यहां पे आपने जो ओवर काउंटिंग करी थी उसको इसने मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन इसने मैनेज करने की कोशिश करी तो उसने ज्यादा ही कंपनसेट कर दिया, ओवर कंपनसेट कर दिया, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था तो कुछ ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन्होंने बोला कि भाई अगले वाले को फिर ऐड करो। इनने ऐड करना चाहिए था तो इन्हें कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया, तो अगले वाले को बोला कि फिर भाई आपने फिर सब्ट्रैक्ट करवा दो थोड़ा सा, आगे वाले ने कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर, जब आप यहां पे इस तरह से करते हुए आगे बढ़ते हो
तो आपको क्या मिल जाता है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हमारे लिए आसान क्या होता है, एग्जैक्टली कोई एक अल्फाबेट पेयर आपको दिक्कत दे उस केस को डिस्कस करना आसान नहीं होता है, एटलीस्ट एक अल्फाबेट पेयर आपको दिक्कत दे उसको डिस्कस करना आसान होता है। तो यहां पे एक्चुअली अगर आप इसको करेक्ट करना चाहो तो ऐसा ही इस केस को बोल सकते हो कि एटलीस्ट वन अल्फाबेट पेयर टुगेदर, है ना, उसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है। एटलीस्ट टू अल्फाबेट पेयर टुगेदर, उसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, राइट। एटलीस्ट, है ना, ये एटलीस्ट वाला सिनेरियो है। तो ये जो एक सिंगल वाला सिनेरियो, इसको अगर आप पीछे जाके देखते हो तो ये भी तो एटलीस्ट ही था। जब हम इस बात को यहां पर बोलते हैं, है ना, इस बात को जो हम यहां पर बोलते हैं कि Na प्लस NB प्लस NC, ये क्या है कि एटलीस्ट एक सेट में तो लाई कर ही रहा है ना, हम उनको काउंट कर रहे हैं, है ना। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक तो पसंद है ना उसको, तो उसको मैं काउंट कर लेना चाहता हूं उस बच्चे को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ मना करके बैठे हैं, उनको कुछ और ही देना पड़ेगा पीने के लिए, समझ रहे हो। ऐसा यहां पर हो रहा है कि भाई एटलीस्ट ये बच्चों में खास बात क्या थी, ये वाले बच्चों में खास बात ये थी कि चलो उनको चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक में से, तीनों में से कुछ एक चीज तो पसंद है, तो वहां से हम अपना डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। यस, तो ये भी एटलीस्ट ही था, ये एटलीस्ट ही है। और ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया ये भी एटलीस्ट ही है कि एटलीस्ट दो जगह तो यहां पर जो है इन्होंने हैंड रेस किया ही था। ये एटलीस्ट वो बच्चे हैं जिन्होंने दो जगह तो हैंड रेस किया ही था, राइट। सो ये जो आप एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2 एंड देन वापस आगे चल के एटलीस्ट 3 वाला यहां पर डिस्कशन कर रहे हो, उसी चीज को यहां पर आपने आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है ना। एंड दिस एक्चुअली कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहां पर केवल आपका कैलकुलेशन बचा है, यहां से आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है ना। एंड आप बताओ यहां पर कमेंट सेक्शन में हाउ डिड यू फील, ये वाला सॉल्यूशन आपको कितना समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन कितना आप फील कर पाए, बिकॉज थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, राइट। लेकिन जब तक आप इस तरह से सवाल देखोगे नहीं तब तक आपको आईईपी का एग्जैक्टली उतना जो इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस भारी है ना। आप यहां पे जिस तरीके से अपनी वर्किंग कर रहे हो, आपको यहां पर कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार कुछ बहुत मैजिकल हो गया है यहां पे, ठीक है ना, कुछ बहुत ही मैजिकल हो गया है कि हमें उतना समझ में नहीं आया, लेकिन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने आंसर निकाल के तो हमें करेक्टली ही दिया है, राइट। सो आप यहां पर एटलीस्ट एक दिक्कत को पहले डिस्कस करते हो, फिर एटलीस्ट 2 दिक्कत को डिस्कस करते हो, फिर एटलीस्ट 3 दिक्कत को डिस्कस करो, फिर एटलीस्ट 4 दिक्कत को डिस्कस करते हो, और फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस जब आप यहां पे लगाते हो तो चीजें मैनेज हो जाती है और आपकी जो काउंटिंग है वो ओवर काउंटिंग हट जाती है, एंड आपको यहां पर जो एक सिंगल काउंटिंग चाहिए होता है हर एक चीज का, वही आपके सामने निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। दैट्स हाउ अमेजिंग दिस प्रिंसिपल इज। एंड जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी उसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली हमें यहाँ पे फील होना स्टार्ट होता है। इन तीनों में से 4 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपको अंदर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3/2 के साथ में आपको 6 × 5 मिल जाएगा, यहाँ पे -2 के साथ में 5 मिल जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे आपका कट के 3 आने वाला है, 4 फैक्टोरियल के साथ में यहाँ पे 45 हो जाएगा, -10 एंड +1 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो 24 × 36 इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कितना आंसर आएगा, एंड देन दैट इज इट। आप फिर यहां पर अभी ट्राई करें इस तरह के और सवाल। 24 × 36 मतलब 864, यस एग्जैक्टली 864 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑलराइट। हाँ जी, तो ये है आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि आप बात क्या करते हो, प्रॉब्लम एटलीस्ट एक लेवल पे एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एटलीस्ट 2 लेवल पे एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एटलीस्ट 3 लेवल पे एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एटलीस्ट 4 लेवल पे एग्जिस्ट करती है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और 4 के आगे लेवल ही नहीं था, अगर होता तो 5 लेवल वाले पे भी हम चले जाते, क्योंकि हमें तो दिक्कत ही नहीं है, हमें बस ये पता करना है कि हमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन यहां पर इस्तेमाल करने हैं, एंड बिकॉज ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का आइडिया थिंग्स एक्चुअली मैनेज देमसेल्व्स, एंड हमारे पास में जो एंड रिजल्ट आता है वो बेसिकली हर एक रीजन का, हर एक एलिमेंट का एक एक बारी काउंटिंग हुआ है, इस चीज के बारे में हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ऑलराइट। ट्राई टू फाइंड मोर सच क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे तरीके से एक पकड़ बन पाए, ठीक है ना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं यहाँ पर, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर एक छोटे मोटे आपके जो आइडियाज़ और बचे हैं पीएनसी के उनको कवर कर लेंगे, एंड उसी के साथ में पीएनसी की प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करो एंड मेक श्योर करो कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आपको
केसेस बनाने में दिक्कत ना आए, आपको जो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है ना, पहली बार में पढ़ के ही क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। बहुत बार बच्चे एकदम ब्लंडर कर देते हैं, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन में ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगना चाहिए उस क्वेश्चन में बेगर मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। उतना बड़ा ब्लंडर एटलीस्ट नए हो, है ना, एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस एंड इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे इस चैप्टर की बिल्ड हो जाना चाहिए। एंड इफ यू हैव वॉच्ड ईच एंड एवरी वीडियो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।